बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मसाजी सेहत दे नाल मैं हाँ तुहाडा अपना मेज़बान सैयद असद मुख्तार। नाज़रीन, असां अपने प्रोग्राम दे विच बहुत सारियां बीमारियां को डिस्कस कीते, जिहदे च अखियां दियां बीमारियां, कन्नां दियां बीमारियां, खवातीन दे हवाले नाल बीमारियां को खसूसी तौर ते तवज्जो नाल डिस्कस कीते, क्यों जो साडे इलाके दे विच ये बीमारियां आम तौर ते पाइयां वेन। ते अज असां गाल मुहाड़ करेसूं एक ऐसी ही बीमारी के हवाले नाल जिहड़ी जो रिलेटिड है खून दे नाल ते इस सारे इलाके दे विच हुण बहुत ज़्यादा वधदी वेंदी है। वो बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जीनियाती बीमारी है जिहड़ी जो साडे जीन्स दे विचों साडे बालां दे विच ते वल उन्हां तो अगां वधदी वेंदी है। ते इंदे हवाले नाल जिहड़ी खास तौर ते ज़रूरत है वो है अवेयरनेस। ते असां इन प्रोग्राम दे विच कोशिश करेसूं जो इंदे हवाले नाल जिहड़ी भी अवेयरनेस असां तुहाडे तक पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। थैलेसीमिया के हवाले नाल गाल मुहाड़ करन किते स्टूडियो दे विच दावत दी है डॉक्टर यास्मीन बतूल साहिबा को, जिहड़े जो असिस्टेंट प्रोफैसर हैं पैथोलॉजी दे ते इन्हां खून दियां बीमारियां दे हवाले नाल FCPS किता होए ते अजकल इंचार्ज हैं शोबा हीमेटोलॉजी निश्तर मैडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान दे विच। आओ इन्हां नाल गाल मुहाड़ दा आगाज़ करने हैं। जी डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया तुसां अपने टाइम विचों टाइम कढे सारे कोल आवण किते ते आवाम दे नाल गाल मुहाड़ थी सी अज थैलेसीमिया के हवाले नाल। सब तो पहले तो असां बीमारी तो हवाले नाल गाल करन तो पहले चाहसूं जो तुसां अपने एजुकेशनल कैरियर ते प्रोफेशनल बैकग्राउंड ते इंदे हवाले नाल आवाम को दसाओ। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका और PTV की पूरी जो टीम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने आवाम की जो है स्पेशली सराइकी जरा वसेब है उनकी अवेयरनेस वास्ते तुसा ये जी अवेयरनेस प्रोग्राम करेंदे पे इंदे वास्ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ मैं ते तुसा मेरे को दावत दिते इत्थे आवन वास्ते। ते अपने बारे थोड़ा जिहा मैं इंट्रोडक्शन देसा। मेरा इलाका जरा है मुजफ्फरगढ़ है, उतो मेरा ताल्लुक है। FSC के बाद वाला निश्तर मेडिकल कॉलेज दाखिला थिया 2008 तो उतो MBBS पास की थी। वाला 2015 FCPS की थी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी तो लाहौर तो ते 2017 तो हुण ताईं मैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी च ते ई टाइम मैं उतो इंचार्ज शोबा हीमेटोलॉजी हाँ ते असिस्टेंट प्रोफैसर पैथोलॉजी। जिसले मैं इतना निश्तर आई तो मैं डिठा भी इतना खून का जरा शोबा है वो कोई मुनज़म शक्ल मौजूद कोई ना आई। एक तो डॉक्टरों की कमी है, नाले FCPS के जो डॉक्टर होंगे जो माहिर होंगे खून की बीमारियों वास्ते उन्होंने वास्ते तरबियत का कोई इंतजाम इतना कहना है। जिसले मैं MBBS किया मेरा शौक है भी मैं खून की बीमारियां स्पेशलाइजेशन करा, लेकिन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ये सहूलत मौजूद कहना आई। इनकी वजह कने मेरे को काफ़ी दूर लाहौर बढ़ना पै गया। पर मेरे अज़म है जिले मैं वापस आसा तो मैं इतना जो है ना हीमेटोलॉजी ते जी है डॉक्टर की तरबियत का एक इंतजाम शुरू किया वने ताकि खून के जो मरीज़ हैं वो शोदे उन्होंने कोई पुरसान हाल कोई नहीं होंदा। वो शोदे दूर दूर बड़े बड़े शहरों तक बन नहीं सकते तो छोटे शहरों जिवें मुल्तान कोई भी माहर अमराज़ खून अवेलेबल कहना है बिल्कुल, क्योंकि जिले ट्रेनिंग कहनी थी पई तो भला डॉक्टर कितों आसन। ठीक है, तो मेरे ज्वाइन 2017 जिले मैं ज्वाइन किया मैं ई बुनियादों के उत्ते साडे जो वाइस चांसलर मुस्तफा कमाल पाशा उस जमाने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने विजन है भी था हीमेटोलॉजी की हुण तरबियत शुरू थी वे। CPSP के अंडर डिपार्टमेंट को पहले अप्रूव कराया वाला मैं फर्स्ट सुपरवाइजर बनी थी। तो माशाल्लाह हुण 8 जेरे हैं PG ट्रेनीज हैं डॉक्टर जो तरबियत मेरे अंडर करेंदे पैन ते 4 हैं जेरे असा कंसल्टेंट हीमेटोलॉजिस्ट। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, तो हुण माशाल्लाह एक हीमेटोलॉजी का शोबा जो है ना वजूद आ चुके निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी असा निश्तर दे मरीजों को सिर्फ निश्तर दे तो पता है निश्तर बलोचिस्तान वाले पास मरीज आते दूर दे काफ़ी मरीज आते हैं। ठीक है, तो आजकल जिवें महंगाई इतने दूर का किराया भाड़ा करके तो इतना पहुँचना उन्होंने वास्ते बहुत वड्डी गल होंदी। वल जो पहले जमाने तक पहुँचते तो पता लगता भी खून के डॉक्टर ही क्या नहीं था। ठीक है, तो हुण जरा कम अज़ कम उन्होंने को एक अवेलेबिलिटी मुहैया थी गई है। ठीक है, इतना ना सिर्फ अस उन्होंने पहले मर्ज की तशखीस करेंदे से वाल उन्होंने इलाज ही करेंदे से। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, तुहां बहु इंस्पिरेशनल गाल दसी है जो तुसा मुजफ्फरगढ़ समय एक मतलब साढ़े हिसाब नाल एक बैकवर्ड एरिया है उत्थों ताल्लुक रखेंदे हुए तुसा एक आज़म नाल ई शोबे दे विच आए, क्योंकि खास तौर पर असां देखते हैं खवातीन को जड़ा है ज़्यादातर चलिया वनन गायनी दे विच चलिया वनन या ई तरीके दे फील्ड चलिया वनन। तुसा ई शोबे को सिलेक्ट किया तो इंदे पिछों लाजमी गल है तुहाडी फैमिली की बड़ी सपोर्ट हो सी, तुहाडे हसबैंड की बड़ी सपोर्ट हो सी। एक फैमिली की खास तौर पर शोहर की सपोर्ट कितनी अहमियत रखेंदी है तो ई तरह के अपने आज़म को पूरा करने वास्ते? फैमिली की सपोर्ट के बगैर मेरे ख्याल खातून का मुश्किल है अगो घर तो बहरों निकलना तो काम करना।
मेरे जो वालिद हैं वो फिजिक्स के प्रोफेसर रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर हुसैन बख्श साहब, वो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव रहे, ना सिर्फ शादी तो पहले, शादी तो बाद ही उन्होंने जिवें मेरे बच्चे हैं उन्होंने को संभालना, उन्होंने केयर करना ताकि मैं फोकस कर सका ना अपनी FCPS से ट्रेनिंग दे उत्ते, ते उन्होंने तो बहुत बड़ा हाथ है, तो इवें शादी तो बाद शौहर का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किते, उन्होंने कहीं ये नहीं आखा भी तुसा ना करो कम ना नहीं करो, मतलब हमेशा सपोर्टिव है, ताई तो मैं इन कम को जारी रख सकी माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब हुण गल करने थैलेसीमिया के हवाले नाल, सब तो पहले तो साकू ये दसाओ कि थैलेसीमिया है क्या बीमारी तो ये किवें थींदी है? सही सारी सराइकी वसेब दे आम लोगों की फहम को समझण वास्ते मैं दसनी हाँ थोड़ा जिहा ताकि उन्हें पता लगे थैलेसीमिया है क्या चीज़, मसला क्या होंगे जिसम सारे खून के सुर खूलियां होंगे, ठीक है, उन्हें एक प्रोटीन होंगे जो असां हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसले एक बाल पैदा थी वेंदे उनके 3 किस्म के हीमोग्लोबिन होंगे, एडल्ट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन A आदे से, फीटल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन F आदे से, तो हीमोग्लोबिन A2 आदे से, ठीक है। जी है एडल्ट हीमोग्लोबिन उनके अल्फा तो बीटा चेंज आपस में रल के हीमोग्लोबिन A बने, ठीक है। अगर अल्फा चेंज नहीं बननिया पियाँ, ठीक है, तो उतो जे प्रॉब्लम अराइज थी कहते से अल्फा थैलेसीमिया, अच्छा, ठीक है। तो अगर क्योंकि वाल बीटा चेन कहते नाल कंबाइन करें, अल्फा चेन तो हिन कहना, अल्फा तो बीटा तो रल के बनावना ही एडल्ट हीमोग्लोबिन, इवें अगर अल्फा चेंज कहनी तो वाला अल्फा थैलेसीमिया थी वेंदे, बीटा चेंज एक्सेस एक्स्ट्रा पैन थी, ठीक है, वो वाला प्रेसिपिटेट करेंदे तो ऑक्सीडेटिव डैमेज करेंदे रेड सेल की नॉर्मल लाइफ स्पैन तो 120 डी है, लेकिन जेले ए मसला थी वेंदे वाला वो बात करने पहले त्रुट वेंदन, अच्छा बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर बीटा चेंज ना हो सन तो वाला क्या थी सी बीटा थैलेसीमिया थी वैसी, क्योंकि अल्फा चेन एक्सेस जा वैसे वो ज़्यादा थी वैसन, वो जो एक्स्ट्रा अल्फा चेन है वाला वो क्या करे सन, वो रेड सेल को डैमेज करे सन, ठीक है, और बात करने पहले त्रुट वैसन, तो जिंदी वजह कन्नै पहले जो रेड सेल त्रुटते पैन सारे जिस समय स्प्लीन होंदी है, ठीक है, जो और जमाने तिल्ली आदे से, ठीक है, तिल्ली का काम होंगे जो त्रुटे फ्रुटे सैल उन्होंने को डाइजेस्ट करना, उनको रिमूव करना, कब्रिस्तान भी आदे हैं जी हाँ, कब्रिस्तान समझ गिनो मुर्दा जेरे सैल हैं वो तो ये जेरे थैलेसीमिया दे सैल सही क्या नहीं बने हुए तो वाला वो त्रुट दिन तो वाला तिल्ली दा काम वध वेंदे, तिल्ली दा काम होंदे भाई वो को रिमूव करना, ठीक है, उनकी वजह कन उनका साइज ही वध वेंदे, ठीक है। अच्छा सिर्फ और आम जुबान तो सादे से डू थैलेसीमियन भी अल्फा ते बीटा, लेकिन इतनी सिंपल चीज़ कहनी है जो जेनेटिक हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स हैं वो इंदे कने अलावा भी हैं, डेल्टा बीटा थैलेसीमिया, सिकल हीमोग्लोबिन तुसा नाम सुना हो सी, इंदे हीमोग्लोबिन D है, हीमोग्लोबिन E है, हीमोग्लोबिन लिपोर है, ठीक है, तो ये मरूसी तौर पर चलता पिया होंगे, यानी कि जरा मसला है माँ प्यो तो ही बच्चे बचाते हैं, बिल्कुल सही। कुछ लोग समझते हैं भी खून लवाया हो सी उनके नाल मसला थी गया हो सी, या कोई नीडल लगी है या उनकी वजह कने या कोई परछाएं दा असर है, ये बिल्कुल इन्ना चीज़ां तो नहीं लगता, ठीक है, ये हेक बैक तो मर्ज नहीं लग सकता, ये सिर्फ माँ प्यो तो जीनियाती तब्दीली के जरिए जो जीन्स जिवें साडे वालां दा कलर है, साडी हाइट है, वो माँ प्यो तो इन्फॉर्मेशन जीन्स के जरिए साढ़े चांदी है, ठीक है, इवें ये जो थैलेसीमिया के जीन्स ने माँ प्यो कने बाल ट्रांसफर थींदे, ठीक है, ये बई कई चीज़ नाल नहीं आ सकते, ठीक है। हुण अगर माँ दे विच सिकल सेल एनीमिया जेरे थैलेसीमिया दी किस्म समझो जा ते प्यो विच बीटा थैलेसीमिया ते बाल सिकल बीटा दा कॉम्बिनेशन आवे सी, अच्छा बिल्कुल सही, ठीक है। इसी गल वो सिर्फ बाल की तशखीस वास्ते जरूरी है पहले माँ प्यो का टेस्ट किया उन्हें भाई उन्हें केरी किस्म का थैलेसीमिया, बिल्कुल सही, क्योंकि थैलेसीमिया की तो बहुत सारी वैरायटीज है ना, बिल्कुल सही है, बाल सही तशखीस करनी है तो पहले माँ प्यो का ही टेस्ट करना पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब तुसां ही तल दे विच काफ़ी जिहड़ा है एक्सट्राऑर्डनरी काम करेंदे पे ये दसो कि साडे इलाके दे विच वसेब दे विच केड़ा थैलेसीमिया ज़्यादा तुसां डिठे कि आंदे साडे कोल बीटा आंदे या अल्फा आंदे ते खतरनाक केड़ा है जिहड़ा जिंदगी को खतरा देंदे? सारे जेरे इलाके च बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन है, अच्छा बीटा थैलेसीमिया है तो ओपेक थी वेंदे कंप्लीट ब्लड काउंट जेको आदे से CBC दा टेस्ट आदे से जेरा इजीली अवेलेबल अक्सर हैं ते उनदे थोड़ा बहुत बीटा थैलेसीमिया पेक थी वेंदे, अल्फा थैलेसीमिया थोड़ा है यानी बलोचिस्तान ते इन साइड ते ज़्यादा, अच्छा, लेकिन अल्फा थैलेसीमिया दा CBC ते तो तुम पेक नहीं कर सकते, ठीक है, उनदे सिर्फ थोड़ा बहुत एनीमिया आसे उनदे वास्ते जे थोड़ी सा PCR दा टेस्ट ना कराओ वो थोड़ा जिहा इस गलो हिडन है छुपा हुआ है क्योंकि उनदा इजीली अवेलेबल टेस्ट क्या नहीं, अच्छा, मौजूद है लेकिन वो इतना डायग्नोज नहीं थी सकदा, बिल्कुल सही है, लेकिन कॉमन ज्यादा जेरा सारे कनो बीटा थैलेसीमिया ते वाला सिकल वाले कॉमन है, सिकल ते बीटा दा कॉम्बिनेशन ही है, बीटा दे नाल हीमोग्लोबिन E है D है यही पाया वेंदे सारे किते च। डॉक्टर साहब जिवें तुसां दस्सिया जो मरूसी बीमारी है वालदैन दे विच बालां दे विच आंदी है तां क्या ऐसे मयर्स गिनने चाहिए हैं, क्या ऐसे इकदाम चाहने चाहिए हैं जो ये या तो ट्रांसफर ना थी वे या इको ट्रांसफर थी वने तो इको कंट्रोल कर त्रै किस्म के जेरे है ना वैरायटी थी सकती है, हल्की शिद्दत थी सकती है, दरमियानी थी सकती है तो शदीद नोयत थी सकती है।
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਨੋਇਆ ਦਾ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਕੋ ਸਾਦੇ ਸੇ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਬਾਲ ਕੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਸੀ ਕਰਾਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਐਚਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ वेंदे ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਯੂਜੂਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਸਵੇਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੁਪੇ ਰਹਿ वेंदे ਨੇ ਉਹ ਕੋ क्या सकते से भी उन्होंने पता ही नहीं लगता भी साकू थैलासीमिया ठीक है उन्होंने पता जिले लगता उन्होंने उम्र थी चुकी होंगे कहीं दी 15 साल है कहीं 20-25 साल कहीं 30 साल च बन के पता लगता अच्छा पहले तो मरीज को एक्सेप्टेंस नहीं आती भी मेरे को थैलासीमिया मैं तो बिल्कुल ठीक रह गया ये चीज़ समझने की जरूरत है भी थैलासीमिया का हर मरीज ही शदीद नोया का कहना हो सी सही है ठीक है तो तीजी जी चीज़ है थैलासीमिया माइनर जो कैरियर याद से यानी कि वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल होती होंगी एच बी या तो नॉर्मल सी थोड़ी जी घट ठीक है उत्ते नॉर्मल जो डॉक्टर कने वो वेंदन चैकअप करेंदन वो तो कोई इग्नोर कर छोड़ेंदन अच्छा ठीक है वो आदन भी ये थी सकते आयरन डेफिशिएंसी होए ठीक है बिल्कुल काफ़ी जिंदगी ता उन्हें पता ही नहीं लगता भी साकू है इवन बहुत सारे डॉक्टर नाले में थी चुके ठीक है सारे कोलीग्स डॉक्टर हैं जिन्हें को माइल्ड एनीमिया है तो ना गायनेकोलॉजिस्ट कने विजिट ही थी सारा कुछ लेकिन उन्हें वर्कअप नहीं कराया वो एनीमिया की वजह क्या है ठीक है लेकिन जब बाल पैदा थी गया थैलासीमिया मेजर वाल जले पता चला या वाल टेस्ट कराया पता चला भी वो माँ प्यो है कैरियर है कैरियर का मतलब ये है भी थैलासीमिया माइनर का मतलब है भी तुसा मरीज क्या नहीं ये समझने की जरूरत है लोग शायद समझते हैं भी थैलासीमिया माइनर या कैरियर का मतलब है मरीज इसे साढ़े खुदा ना खासा कोई मसला है ठीक है अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਚਬੀ 10 ਕਨੇ ਕਮ ਸ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਾਸੀ ਹੈ 10 ਰਾਸੀ ਹੈ 9 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਕੋ ਆਪ ਇਤਨਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿਣਾ थी सी औरतों को ज़्यादातर पता चलते जैसे हमल थींदे तो आपको पता है हमल उमें भी डायल्यूशनल एनीमिया थींदे तो एचबी 1 तो 2 ग्राम उमें घट थी वेंदी है बिल्कुल तो बोला चले थैलेसीमिया वाले मरीज होंदे उन्होंने पहले ही 9 डाह होंदी है वो जले 2 ग्राम घट दिए तो उन्हें खवातीन दा एनीमिया 7-8 ते चला वेंदे सही है ठीक है गायनेकोलॉजिस्ट शुरू है तो दे दिन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी छोटे आरबीसीज बन जाए उन्हें को लगता है आयरन डेफिशिएंसी बिल्कुल 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 ज़्यादातर खवातीन आयरन दिया ड्रिप ही लेवेंदे सारा कुछ वो जले दे दिन भी एचपी नहीं वधदी पई वला उन्होंने को होंगे भी ये क्या वजह थी सकती है वला वो वर्कअप करेंगे थैलासीमिया दे वाल पता लगते भी ये थैलासीमिया कैरियर है सही है जैसे हमले च न्यूज़ पता लगती है तो काफ़ी परेशान थी मैंने एक तो एक्सेप्टेंस नहीं आती भी साड़ी तो फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं साढ़े इर्द गिर्द रिश्तेदार कोई कहने जो कोई थैलासीमिया हो या खून लगे कितों आ गया सही ठीक है तो ये क्योंकि तो आपको पता है जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होंगे वो जो होंगे छुपे ही होंगे सही गल है अपने आप को जाहिर नहीं करेंगे कोई एक आध बाल ही होंगे जो थैलासीमिया मेजर हो सी अगर तुसे एक बहरू भी शादी कर गई क्या गारंटी है वो कैरियर कहना हो सी सही गल है बिल्कुल सिर्फ खानदान की शादी है तो तुसा सोचे सो भी फैमिली शादी थी सी तो थैलासीमिया नाल थी सकती है हुण साडी कम्यूनिटी थैलासीमिया कैरियर दा रेट काफ़ी बढ़ चुके काफ़ी बढ़ गया बिल्कुल 5% तकरीबन है तो जेरे फैमिलीज शादी करो तो 17% ही रिस्क है ठीक है और बहुत सारे लोग जिन्हें बहरों शादी करते हैं उन्होंने भी बेटा थैलासीमिया बेटी थैलासीमिया मेजर का शिकार है उनकी वजह क्या है कि कॉमन सारी पॉपुलेशन ही तो थैलासीमिया और कॉमन थी चुकी है बिल्कुल बिल्कुल ये हुण सोच गलत है जो भी ऐसा सोचे सूं भाई असा लुका गिनो इन्फॉर्मेशन को ना दसूं ते बहरों शादी कर गिनो तो मसला हल थी वैसी ये इन चीज़ा हातमी हल कहनी ठीक है थैलासीमिया माइनर हुण कित्थों आंदा पे माँ या प्यो कहीं तो ताकू दिते तां तुहाडे थैलासीमिया माइनर या कैरियर आए ठीक है लेकिन पेशेंट जो है ना बिल्कुल उन्होंने को लगता भी यह खातून जी हमल नाल शोहर ना लईए अगर मैं आसा भी हाँ मेरी फैमिली तो मेरे उत्ते इल्जाम लग वैसी भी थैलासीमिया मेरी खानदान में आए तो हुण इहदी वजह कने बाल फैक्ट थींदे पैन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन का फायदा क्या है इन्फॉर्मेशन का फायदा ये है भी पता लग वने तू ताकू कित्थों आए माँ कने आए प्यो कने कित्थों आए ताकि तुहाडे जिहड़े बाकी बहन भाई हैं उन्हां दी स्क्रीनिंग थी वने सही गल है बिल्कुल ताकि अगां दी नस्ल सेव कर गिनो थैलासीमिया मेजर कने असां बचा गिनो बिल्कुल मेजर ऊ सूरत थींदे जेले शोहर च थैलासीमिया माइनर ओही कैरियर होवे ते माँ भी कैरियर होवे अच्छा उन्हां को आप तो बज़ाहिर कोई मसला कहना हो सी नॉर्मल हो सन ठीक है तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल भी होंगे ऐसा तो बिल्कुल नॉर्मल से बस साकू किवें थैलासीमिया ठीक है तो थैलासीमिया सिर्फ मेजर ही है जो शदीद नोयदा होंगे तो पैदाइश तो फौरन बाद बाल की हालत खराब थी वेंदी है उनका तो खून लवाउण दे बगैर सर्वाइवल कहनी होंदा ठीक है लेकिन जेरा है इंटरमीडिया वही छुपा रहे वैसी बिल्कुल ओंदी भी एचबी में 10 जी हां दे करीब रासी वही काफ़ी लेट आके औरतां डिलीवरी दे करीब होंदे जेल्लै सानू डायग्नोज करेंदे से तो उन्हें काफ़ी एक्सेप्टेंस ही बड़ी मुश्किल नाल आंदी है ठीक है इवें थैलासीमिया माइनर तो मजीद छुपा रह वेंदे ठीक है लेकिन जेल्लै एक माइनर की शादी माइनर नाल थी वेंदी है भला जो उनके जी नैक्सट प्रेगनेंसी थी सी बाल की उहदे 25% रिस्क है जो बाल थैलासीमिया मेजर दा थी सी अच्छा 50% चांस है भी उथे पीड़ा थैलासीमिया कैरियर हो सी
ਤੇ 25% ਚਾਂਸ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਜੋ ਅਗਰ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਬੀਵੀ ਦੋਹੇ ਮਾਈਨਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਵੇਨੇ ਜੀ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਵੇਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਥੀ ਵਨੇ, ਥੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਹੋਵੇ, ਥੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਈ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਬਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ को ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਗਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਦੁਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੀਟਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਸੋਚਣੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੀਟਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਮੇਜਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ को रोकना ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੈਨੇਟਿਕ काउंसलिंग उनको सर्विस दी वने, उनको दसा वने भी अगो तुहाडा क्या रिस्क है, बालों को कितना रिस्क है। निश्चित रिच मैं दसेसा भी साडे जेनेटिक काउंसलर मौजूद हैं जेरे ए तक सर्विस प्रोवाइड करें। अच्छा, ते पैदाइश करने पहले तुसा प्री जेनेटिक जेरे है वो डायग्नोसिस करा सकदे वे। ठीक है, उनदे च पहले जेरा ट्राइमेस्टर है उनदे विच अस सैंपल गिनदे से। सही है। जे को सीवीएस आदे से क्रोनिक विलेज सैंपल, ठीक है, और ट्रेंड गायनाकोलॉजिस्ट होंगे जेरे सैंपल गिनदे। ठीक है, उतो तो आपको कम से कम ये पता लग वेंदे जी जेरा पैदा थी वाला बच्चा है थैलेसीमिया मेजर है या माइनर है या नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि अगर मेजर हो तो आपको पता भी हुण फतवा आ चुके हैं, जिवें मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, ईरान के काफ़ी स्कॉलर्स ने ये फतवा दिते भी अगर हमल के दौरान पहले ट्राइमेस्टर 16-17 हफ्ते तो पहले तो आपको अगर पता लग वेंदे भी बच्चा बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो तुसा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते। अच्छा, बिल्कुल सही है, क्योंकि तो आपको पता है जले वो खुदा ना खासा पैदा थी वेंदे कितनी उनदी अजियतनाक बच्चे दी लाइफ होंदी है और उनदे बाल दे नाल नाल अपने मां प्यो वास्ते कितना मुश्किल होंदे। बिल्कुल, तो इस गल पहले ही पता लग वेने। ठीक है, ते ओ अगर तो आपको हुण ओ टाइम गुजर चुके, ठीक है, बाद विच अगर एटलीस्ट तो आपको तशखीस थी वने तो आपको ए ज़हनी तौर ते तुसा तैयार थी वेसो। बिल्कुल सही भी अगो क्या करना है, क्योंकि इंदी वल तुसा सोचेसो भी उनदी अगो मैनेजमेंट किवें करनी है, ज़हनी तौर ते एक बंदा तैयार थी वेंदे कपल। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो जो तुसा कि जेड़ा इन्फेंसी दे विच ही शीर खार बच्चा हो सी उनदे विच अगर मेजर हो सी तो वो जल्दी डायग्नोस थी वेसी, सिम्पटम्स क्या होने, अलामात क्या हैं, किवें पता लगदे, जो बाकी तो पता लग गया कि माइनर दे विच तो अलामात कोई खास क्या नहीं है, इंटरमीडिएट दे विच खास क्या नहीं है, मेजर दे विच क्या अलामात थी सकदे। अच्छा, मेजर दे विच ये मसला थींदे जिवें बाल 5 महीने तो 6 महीने शिफ्ट थी हुंदे ना, ते सारी जेह्ड़ी पहले 5 महीने ते जेह्ड़ी मेन हीमोग्लोबिन होंदी हीमोग्लोबिन एफ होंदी जी बिल्कुल, एफ विच अल्फा ते नाल गैमा चेन्स कंबाइन करके हीमोग्लोबिन एफ बणदे न, उंदे बीटा होंदी क्या नहीं ਤਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਐਫ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਗਰੋਥ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲਾ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਐਫ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਐਡਲਟ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਬੀਟਾ ਚੇਨਸ ਕਹਿਣੀ ਜਿੰਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਵਿਚ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਐਫ ਤੋਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਕੀ ਥੀਂਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੁੰਦੀ ਡ੍ਰੌਪ करना शुरू थी वेंदी है। अच्छा, तो आपको पता है खून दी कमी जले थींदी है तो पूरी बॉडी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जले नहीं मिलती उनको तो बाल दी ग्रोथ रुकती है सब तो पहले। सही है, बिल्कुल, उनकी जेरी मिल्क इनटेक है बहुत कम थी वैसी। अच्छा, तो आपको लग से वो लेजी थी गया, बार बार कोई इन्फेक्शन थी सन। इनके अलावा तुसा वाला जेरे डॉक्टर यूजली कंप्लीट ब्लड काउंट करवे सन तो उस वाल पता लग से भी खून दी शदीद कमी है। अच्छा, वाला तुस एग्जामिन अगर करो बाल दा पेट फुला हुआ महसूस थी सी क्योंकि तिल्ली वध वेंदी है। ठीक है, ते हतमी टेस्ट वाला जरा अगो कई माहिर अमराज खून करने वेसो तो वाल तोड़ा सही दुरुस्त तशखीस से वाला हुंदा इलाज। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ जड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या मेल ते फीमेल दुहां दे विच इक्वल चांसेस हैं थैलेसीमिया दे या कहीं इच घट हैं कि बाज़ दफ़ा लोग आदन के पुत्रां च ज़्यादा थींदी है, कुछ आदन दियां च ज़्यादा थींदी है, एक दा जिवें तुहां पहले दसे एक सोशल स्टिग्मा भी बन चुके, अगर कैरियर है तो असां दसना कहनी इवें जिंदगी गुजारनी है, लेकिन पता होवे कि क्या परसेंटेज यूजली होंदी है कि बाल जड़ा पुत्र है उनदे ज़्यादा होसी या धी है उनदे ज़्यादा होसी। देखो ये जरा है ना कोई एक्स लिंक डिसऑर्डर तो है कहना जो सिर्फ लड़क बॉयज़ को ही अफेक्ट करे सी। ठीक है, ये तो है ऑटोसोमल रिसेसिव, ये बराबर ही लड़के ते लड़कियां को बराबर ही अफेक्ट करे सी। ठीक है, इंदे च ए सन से आ सकदे भी पोत्र होसन तो उन्होंने कहना थी सी या धियां होसन तो उन्होंने ज़्यादा थी सी, इंदे च मेल फीमेल दा कोई फर्क है नहीं, बराबर होंदे दुहां को थी सकदे। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसेसो जो केड़े टेस्ट अवेलेबल हैं कि जेड़े साको मुल्तान दे विच मिल वणन, साडे बाकी पेरीफरल एरियाज जिवें मुजफ्फरगढ़ है, लोधरा है, अपना डीजी खान है, इन्हां इलाकों दे विच कोई ऐसी टेस्टिंग फैसिलिटी है कि जित्थां ये टेस्ट करवा दे डायग्नोज करवा सकें, क्योंकि तुहां खुद दसाए
ਜੋ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਆ ਕਿਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ पे ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਥी ਚੁੱਕੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਥींदी है ताकि एक फैमिली ट्री बनाया जा बन सकते भी दादा दादी क्या म्यूटेशन है तो भला अगो जो उन्होंने बाल हैं भला उन्होंने जी अगलो नस्ल है ताकि पूरी स्क्रीनिंग करके दसा वने भी क्या क्या थैलेसीमिया पाया वेंदे। ठीक है तो इंदा शोबा जो है निश्तर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट दे विच इंदा एक ऑफिस बना हुआ है। ठीक है इतना फ्री बिल्कुल मुकम्मल फ्री जो है तशखीस थींदी है। इंदे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट थींदे क्योंकि तो पता है सब तो पहला जो टेस्ट है वो कंप्लीट ब्लड काउंट जी उनदे नाल एचबी दा पता लग सब तो पहले तो पता लसी भी एनीमिया यानी खून दी कमी है भी सही है कहना। ठीक है उमें असूली तौर पे पहले रूल आउट तो करना पॉसिबल ना खून की कमी है तो कहीं आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं क्योंकि सारी जी पॉपुलेशन है ये तो गुरबत ही बहुत ज़्यादा है इग्नोरेंस भी है जिनकी वजह से न्यूट्रिशनल एनीमियाज भी काफ़ी कॉमन है। सब तो पहले रूल आउट करना पॉसिबल जी खून की कमी है ये आयरन डेफिशिएंसी या मेस डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं। ठीक है अगर उथा सीबीसी तो आपको लग भी थैलेसीमिया की तरफ वेंदा पे। ठीक है उनके पैरामीटर्स रेड सेल इहो जो होंगे जितों अंदाजा थी वेंदे भई ये थैलेसीमिया का मरीज लगदे जी बिल्कुल सही है। अगर वो तो आपको लग सी कंप्लीट ब्लड काउंट तो भला अगो जो टेस्ट होंगे वो स्पेशलाइज्ड हीमाटोलॉजी टेस्ट आते से अच्छा वो इतना पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के अंडर निश्ता दी शोबा पैथोलॉजी से मौजूद हैं। ठीक है इनके अलावा प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं इनके अलावा NGOs हैं जेरे इंदे करेंदे पे मिल के काम बिल्कुल सही है। उनदे च अगो हीमोग्लोबिन लैक्टोफ्रेसिस दा टेस्ट अवेलेबल है HPLC है। ठीक है उथा वाला ये तो आपको पता लग वेंदे भी थैलेसीमिया माइनर लगदा पे इंटरमीडिएट लगदा पे या मेजर लगदा पे। ठीक है अगो वाला जीन म्यूटेशन एनालिसिस करेंदे छे तो कंफर्म थी वेंदे भी अंडरलाइन म्यूटेशन केरी है। ठीक है ताकि ये फैमिली दी केरी म्यूटेशन है क्योंकि नेक्स्ट ईयर बाल पता पैदा थी सन मोस्ट लाइकली वो म्यूटेशन अगो ही टेस्ट करनी पोसी। ठीक है क्योंकि एक फैमिली यूजुअली एक की म्यूटेशन जल्दी पे होंदी है। बिल्कुल सही है डिफरेंट कैन यूनियन तो आसानी थी वेंदी ब्राह्मण नाल ताकि बजाय सारी म्यूटेशन चेक करो तो सबला हूं म्यूटेशन टेस्ट सिर्फ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ स्पेसिफिक नजर रखो। अच्छा डॉक्टर साहब सारे कोल तुसा चूंकि खून दी बीमारियां तो ताल्लुक रखिंदे वे ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦੇ सारे को ब्लड बैंक की फैसिलिटीज़ किस हद तक इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ज़रूरियात को अस पूरा कर सकूँ क्योंकि अस खुद देते हैं सारे हस्पतालों की जी हालत होंगी है बाज़ दफ़ा उतना उतना खून वाफिर मकदार अवेलेबल क्या नहीं होंदा कैंप उन तरीके नाल नहीं लगते पे होंगे तो इनको तुसा केड़ी नज़र नाल दे देवे एक तो ये चीज़ सारी पॉपुलेशन को पता होनी चाहिए भी थैलेसीमिया का इलाज सिर्फ ब्लड लगना क्या नहीं। ठीक है इनकी जी कुरेटिव थेरेपी जितों थैलेसीमिया मुकम्मल खत्म थी सकता वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अच्छा ठीक है असल क्लिनिशियन मरीजों को गाइड नहीं करेंगे जे छोटी उम्र बाल है जे को हाली ज़्यादा ब्लड क्या नहीं लगा जे को हाली फुलाद भी क्योंकि तो आपको पता है हर ब्लड लगन क्या थी आयरन जमा थी हर जी पिंड लगती पी है 200-250 mg आयरन बॉडी च वेंदा पे। ठीक है तो वो जो फुलाद एक्सेस आयरन है वो बॉडी नुकसान करें। ठीक है तो ये जो बाल छोटा है जो कुछ जल्दी तशखीस थी गई है थैलेसीमिया मेजर दी वो को बजाय ये कि तुम सारी जिंदगी वास्ते ब्लड ट्रांसफ्यूजन ला छोड़ो वो पेरेंट्स को कम से कम इन्फॉर्म करो भी इनकी क्योर भी अवेलेबल है बोन मैरो ट्रांसप्लांट थी सकती है कम से कम वो उनके तो कोशिश तो करें। लेकिन अगर जिवें तुसां दस्सिया है बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिहड़ा है ये इटसेल्फ काफ़ी कॉस्टली ते काफ़ी महंगा एक प्रोसीजर है तो इंदे वास्ते क्या किया बन सकते मतलब लोग ज़्यादातर ऐसे लोग जिहड़े थैलेसीमिया मेजर दे होने वो गरीब फैमिलियां नाल ज़्यादा ताल्लुक रखते होने सारे पेरीफेरल एरियाज तो ज़्यादा होने तो वल क्या किया बन सकता? अच्छा थैलेसीमिया के जो इलाज है वो भी कोई सस्ता इलाज तो है कहना। ठीक है एक बाल के उत्ते जो पूरा सालाना जो ट्रांसफ्यूजन है वाला उनके बाद चुलेशन थेरेपी आयरन को कढ़ने वास्ते दवाइयां देने पौंदे वो सारा मिला के तकरीबन सालाना 1.5 लाख तो एक बाल का खर्चा थी वेंदे। अच्छा तो तुसा देखो जो जिंदगी गुजरे सी अच्छा मिनिमम भी सर्वाइवल 20-25 साल ही रखूँ अगर गुड केयर कहनी तो 20-25 साल कितना खर्चा थी वैसी वो तकरीबन उतना ही खर्चा थी वेंदे जितना एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हाँ सही है बिल्कुल अगर वो 20-25 लाख या 30 लाख तुसा पहले लावण की कोशिश करगी नो तो सारी जिंदगी आसान थी सकती है। उनकी एक वजह यह है कि क्योंकि थैलेसीमिया जिवें जिवें एज उम्र बाल की ज़्यादा थी सी उनकी शिद्दत इजाफा थी सी बिल्कुल दिली साइज बढ़ती वैसी आयरन जिवें बढ़सी इवें दिल गुर्दे हर चीज़ से डैमेज आंदा तो इन्फेक्शन दे चांसेस बढ़दे इन्फेक्शन डेथ ही वैसी या तो कार्डिक फेलियर तो या इन्फेक्शन तो। ठीक है अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट बाल दी थी वेंदी है टाइम ते तो भला वो बीमारी जड़ तो खत्म थी सकती है। ठीक है इनके सिलसिले जिवें असां से गुरबत की बीमारी गरीब इलाके ज़्यादा है। ठीक है गवर्नमेंट को इंदे अपना जो है ना रोल प्ले करना चाहिए गवर्नमेंट को अगों आना चाहिए डेडिकेटेड जिवें सेंटर तो दिल दे नजर आते हैं MIC है PIC है इवें दिल दे जो है ना सेंटर बनाए वनन
ठीक है, जेरे ब्लड डिजीज़ का इलाज करें जिन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शामिल हो। बिल्कुल इहो जे एक PC1 तो मैं काम किए थे असां साउथ पंजाब जमा ही करा छोड़े PC1, ठीक है। उनके च क्या मॉडल क्या है भी उथा एक छत तले सारे जेरे खून दे बीमारियां उथे तशखीस भी थी सी ते उन्हां दा इलाज भी थी सी ते उनदे बोन मैरो ट्रांसप्लांट दी फैसिलिटी भी हो सी, क्योंकि आपको पता है थैलेसीमिया दा ए तोनी कामयाब इलाज नहीं सकते जे तुम बोन मैरो ट्रांसप्लांट को इंक्लूड ना करो। बिल्कुल सही। ई टाइम खिते जितने भी हस्पताल हैं उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहीं पासे कहनी बिल्कुल सरकारी सतह ते पंजाब चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर थींदा पे, ठीक है, वो काफ़ी कामयाबी नाल चलता पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। इवें भावलपुर च एक हाली तो बाढ़ की सूरत है लेकिन अगो बढ़ाया वैसी ते बोन मैरो ट्रांसप्लांट शामिल किया वैसे। अच्छा। क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बगैर बहुत सारे खून के अमराज हैं जिन्हों का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं से कर सकते। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट को इस सिलसिले एक तो डेडिकेटेड ब्लड डिजीज सेंटर बनाने चाहिए जिसे ना सिर्फ तशखीस थी वे बल्कि उनका इलाज थी वे तो उनके ब्लड बैंक ही कायम होवे। बिल्कुल जिवें तुस आखे भी हुण ब्लड बैंक की फैसिलिटीज उन्होंने ब्लड कितना मिलते हैं तो आके पता हो सी भी हर थैलेसीमिया का जरा मेजर का बच्चा होंगे को हर महीने 3 to 4 बोतलों की जरूरत होंदी। बिल्कुल ईवन जो रिश्तेदार होंगे आहिस्ता आहिस्ता वही मुंह मोड़ वेंदन क्योंकि उन्हें पता होंगे भी ये तो हर दफा खून मंगना इन्हां को जरूरत एक बड़ा एक स्टिग्मा है। बिल्कुल स्टिग्मा है। इवें अगर कोई रिश्ते तो पहले दस छोड़े भी सारे बाल को बीटा थैलेसीमिया कैरियर है या माइनर है तो आई थिंक रिश्ते वाले वापस ही कहना आसन सारे जो रवैया है ना मुआशरती तौर पर वही थोड़े जे सोचने की जरूरत है भी आज अगर लुका घिनसो से इन्फॉर्मेशन भी बीटा थैलेसीमिया कैरियर है कल को शादी देखो दूसरी फैमिली तो चांस थी सकते तुसा ना दसो लेकिन थी सकते अगला पार्टनर जे है वही इवें छुपाई इन्फॉर्मेशन नहीं लुकाई होवे ते शादी के बाद थैलेसीमिया मेजर बाल पैदा थी वेंदे वल अस इहो जे केसेस डिठे जिथा बीटा थैलेसीमिया मेजर जे बाल पैदा थी वेंदे ते स्पाउस एक बार को छोड़ देन। सही गल तो उनका अगर बेहतर नहीं तुसा पहले उन्हें को दस छोड़ो ताकि जेड़ा दूजा जेड़ा स्पाउस है वो अपने टेस्ट करा गिने अगर वो नॉर्मल है तो शादी की बने अगर वो नॉर्मल कहनी तो भला ऊँ शादी को रोक दिता वने। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन ये सारे हुकूमती सतह ते लॉस बन चुके हैं भी निकाह छे को ना रख दिते भी थैलेसीमिया दा टेस्ट कराया वने तो को एंटर किया वने लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहनी इम्प्लीमेंटेशन कहनी कानून की अमलदारी तौर पे तैयार भी कहनी ये चीज वास्ते एग्जैक्टली भी शादी तो पहले टेस्ट कराया वने। असल जड़ा वाकई सारे एक जड़ा माइंडसेट बन चुके ना कि शादी तो पहले टेस्ट को ये समझा वेंदे कि यार ये ना कोई ना शक वाली गाल है शुरू तो ही शक थींदा पे अग्गा पता नहीं रिश्ता किवें निभसी एक ये जड़ा एक माइंडसेट बन चुके ते बाकी तुसां जिवें डॉक्टर साहब गल कीती है कि ब्लड डिजीज़ का एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए इन तरीके का मेरे ख्याल NIBD काम करदा पे वो काफी प्राइवेट वाला वो महंगा है महंगा भी बहुत है मरीज इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इतना दूर आवन मैं ही पास ही रावलपिंडी छे AFIP बिल्कुल आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट पैथोलॉजी लेकिन वो काफी दूर है मरीजां कने इतना किराया के नहीं हुंदा भी वो एक दफा ही चक्कर लावे हुण ही मॉडल दे उत्ते अगर असां अपने वसेब वास्ते क्योंकि ये मेरे ख्याल च बिया कुछ नहीं ता असां कोई तकरीबन 2.5-3 करोड़ की आबादी को निश्तर हस्पताल देदा पे सर्विसेज देंदा पे तो इतना ही तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी मिनट चंद रह गए मैं क्लोजिंग तो पहले तुहाडे कोलों एक अहम सवाल ई पासे पूछना चाहसा कि केड़े टेस्ट ऐसे हैं जेड़े जो शादी तो पहले करवा गिनने चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जी हुण फैमिलीज एजुकेटेड थी उन्हें वाल भी थोड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है कि टेस्ट करवा गिदे वञनि केड़े टेस्ट हैं जेड़े करवा गिनने चाहिए शादी तो पहले ताकि ताकू पता लग वजे कहीं भी किस्म की कोई इन तरह की बीमारी है जी जिनियाती या मौरूसी तौर पर अग्गा नस्ल वन सकती है वो रोकया वन सके। सब तो पहले तो एक टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट जो CBC भी आते हैं ठीक है वो सब तो पहले जरूरी है अगर उनके थोड़े जिमें पैरामीटर उत्ते तले कम हैं जिमें MCV या सादे से MCV थोड़ा जा घट है बेशक या MCH 27 करें घट है बिल्कुल थोड़ा जा घट है लेकिन है घट इवें एच भी थोड़ी जी अगर घटे तो एवेल्युएशन जरूर कराओ ठीक है वो इग्नोर ना करो क्योंकि कई साइलेंट म्यूटेशंस हैं जिन्हें CBC पिक्चर नॉर्मल भी आती है। सही गल है इवें ऐसे कई मरीज डिठे से हीमोग्लोबिन D वेरिएंट दे E वेरिएंट दे जिन्हें CBC नॉर्मल होती है ठीक है अगर थोड़ी फैमिली हिस्ट्री थैलेसीमिया दी तो शादी करने पहले CBC लाजमी कराओ CBC थोड़ा जी पैरामीटर अगर नॉर्मल आंदा पे तो उनका को वर्क बहुत जरूरी है ताकि वो ई टाइम ते तशखीस थी बने। बिल्कुल सही है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बहु सैर हासिल गुफ्तगू थी है तो मेरे ख्याल असा अपने इलाके के लोगों को एक बेसिक भी इंफॉर्मेशन दी है तो बहुत हद तक हर बंदे वास्ते साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी इतनी अच्छी है कि वो अपनी जिंदगी इंप्लीमेंट कर सकते तो उम्मीद है नाजरीन तो साढ़े अज का प्रोग्राम पसंद आया उसी जेड़े इन दो त्रै की मैसेजेस हैं उन्होंने खास तौर पर जहन के रखो। पहले नंबर दे कि तुसां अगर शादी तो पहले टेस्ट करवा गिनो तो तुहाडे आने वाली नस्ल महफूज थी सकती है। नंबर 2 अगर कोई थैलेसीमिया कैरियर है
कि उनदे विच बीमारी कै नहीं लेकिन उनदे विच थैलेसीमिया का कोई जीन दे चांसिस हैं कि अग्गा बन सकते हैं, तो उको तुसां अपनी जिथा शादी थीवन वाली है उतना पहले दस देवना इन्फॉर्म कर देवना ज़रूरी है। तो उको कोई अगली फैमिली को भी चाहिए कि उको कोई इन तरह की शय ना समझे जो ये अछूत है, अछूत की बीमारी है, उको एक्सैप्ट करना चाहिए। तो इको जड़ा है कोई स्टिग्मा नहीं समझना चाहिए। तो तीजी अहम चीज़ ये है जो साकू अपने इलाके दे विच कोशिश ये करनी चाहिए, जेड़े काउंसलिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उन्हां दे विच ज़रूर बनना चाहिए अपने फैमिली प्लान करने वास्ते, ताकि अगर तुम कैरियर है तो तुहाकू अग्गां दी फैमिली किवें प्लान करनी है तो काउंसलर जिहड़ा उसी बहुत अच्छे तरीके नाल गाइड कर सकते। इंदे नाल ही साडे प्रोग्राम का वक्त अपने तोड़ को पुजदा पे। अपने मेज़बान सैयद असद मुख्तार को इजाज़त दो। अल्लाह निगहबान।